द्वारकापुरी पहुंच गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे गोविंद, आपका एक तो परिवार ही बहुत बड़ा है और आपको पता भी नहीं चलता कब कौन सा पुत्र नाती कहाँ गायब हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे नारद जी, क्या बात है, आप बात तो बताइए। मानी आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना। अब महाराज देखो, ऐसा बताते हैं कि भगवान की जितनी पत्नियां थी सब पे 10-10 बेटी और एक एक बेटा था। तो अब आप लगाइए भगवान केशव का परिवार कितना बड़ा होगा। 16,108 रानी और 100 पटरानी। महाराज कितना बड़ा परिवार हो गया। तो अब महाराज उनको कहाँ से पता चलेगा कौन सा पुत्र है कौन सा पुत्र नहीं है। तो नारद जी जैसी बताते हैं गोविंद को, हे गोविंद, आप ध्यान लगा के देखिए, आपका नाती अनिरुद्ध बाणासुर के कैद खाने में है। जैसे कहा बाणासुर के कैद खाने में है तो भगवान ने तुरंत ध्यान लगा के देखा और तुरंत चल दिए वहां से अपना रथ लेकर के। और एक बार और है ना, बाणासुर के लिए ना भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि बेटा, ये जो तुम्हारे महलों में ध्वजा लगी हुई है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा उस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी। अब महाराज जैसे ही भगवान अपने द्वारकापुरी से चलने लगे तो बाणासुर के महलों में जो ध्वजा लगी हुई थी वो आज गिर गई। अब बाणासुर भोलेनाथ से कहने लगा, हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, मेरी रक्षा करो। आपने जो कहा था कि ये ध्वजा जिस दिन गिर जाएगी उसी दिन तेरे ऊपर कोई ना कोई संकट आएगा। तो महाराज आज ये ध्वजा गिर गई है। तभी वहां भोलेनाथ आ जाते हैं कि पुत्र, तू आराम से जाके शयन कर, तेरी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब इधर कृष्ण भगवान आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान भोलेनाथ को देखते हैं और भोलेनाथ द्वारकानाथ को देखते हैं तो दोनों में चर्चा होने लगती है, हे भोलेनाथ, आप यहाँ कैसे आए हो। तो भगवान भी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे केशव, आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तब भोलेनाथ कहते हैं, केशव, ये बाणासुर है, मेरा प्रिय चेला है और मैंने इसको वरदान दिया था जब इसके ऊपर कोई संकट आएगा तो ये जो ध्वजा है ये गिर जाएगी। तो जब भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, इसके ऊपर संकट कोई नहीं है, मैं ही स्वयं आया हूं, इसका भी वध कर दूंगा। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे केशव, मैं अपने होते हुए अपनी आंखों से ऐसा देख नहीं सकता हूं। तो महाराज जैसी कहा, मैं ऐसा देख नहीं सकता हूं। तो भगवान ने दोनों का पालन किया। भगवान ने ज्वर शस्त्र का प्रयोग किया, भोलेनाथ ने भी ज्वर शस्त्र का प्रयोग किया और भगवान ने भी किया। तो भोलेनाथ को नींद आने लगी। भोलेनाथ को तो सुला दिया भगवान ने और बाणासुर को महलों से बाहर निकाला। बाणासुर के साथ घनघोर युद्ध हुआ। अब महाराज जैसे ही युद्ध हुआ तो बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी बाणासुर के? 1000। तो भगवान ने बाणासुर की सभी भुजाओं को काट दिया। भगवान एक एक करके बाणासुर की 1000 भुजाएं थी तो सबको काट दिया। केवल भगवान ने 4 भुजाएं छोड़ी। जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसी 4 भुजाओं को छोड़ा तो केशव ने कहा, हे बाणेश, अब तुम ठीक लग रहे हो। 1000 भुजाओं से तो अच्छे नहीं लगते थे। अब तुम्हारी 4 भुजाएं हैं, 4 ही भुजा मेरी हैं और 4 ही भुजा तुम्हारी हैं। इस प्रकार से कह करके महाराज आज बाणासुर की भुजाओं को काट करके भगवान ने छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ वन में गए, बालक खेल रहे थे। अचानक गेंद महाराज कुएं में गिर गई। जैसी ही गेंद कुएं में गिर गई, भगवान ने देखा तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर गिरगिट दिख रहा था। उस कुएं में एक बहुत सुंदर गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान के कर कमलों का स्पर्श पाते ही, जैसी भगवान ने गेंद उठाने के लिए उस गिरगिट को स्पर्श किया तो भगवान के कर कमलों को स्पर्श पाते ही वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। महाराज जैसे ही प्रकट हुआ तो महाराज राजा नृग ने कहा,
भगवान ने पूछा, अरे भाई आप कौन हो और आप गिरगिट क्यों बने हो? तब महाराज वो कहता है, हे केशव, मेरा नाम राजा नृग है, मुझे नृग कहते हैं, मुझे नृग कहा गया है। प्रभु, मैं ब्राह्मणों में बहुत रुचि रखता था, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। मैंने जितनी पृथ्वी पे धूल है, धूल के कण होंगे, उतनी गायों का दान किया है। तो महाराज भगवान कहते हैं, हे राजन, जब आपने इतनी गायों का दान किया है तो महाराज, किंतु एक ही गाय को तुमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो कि तुमको गिरगिट बनना पड़ा? तब वो महाराज कहते हैं, महाराज, मैंने बहुत गायों का दान किया, किंतु एक दिन मुझसे एक गलती हो गई, मैंने 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया, मैंने एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया। तब महाराज वो कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ? तब वो बताते हैं, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान कर दी तो वो उसके घर से खुल के मेरी गौशाला में आके खड़ी हो गई। अब मुझे पता नहीं था, हजारों गाय थी, तो मुझे क्या पता था मैंने कौन सी गाय किस ब्राह्मण को दान की है। तो महाराज तभी एक दूसरा ब्राह्मण आया, उसके लिए मैंने वही गाय दान कर दी, और सामने से दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को खोजते खोजते आ रहा था, तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। वो ब्राह्मण कहता है ये गाय मेरी है, और दूसरा ब्राह्मण कहता है इस गाय को अभी अभी मैं राजा से लेके आया हूं। तो महाराज दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए और कहते हैं, राजन, तुम तो छल करते हो, कपट करते हो, 2 ब्राह्मणों में झगड़ा कराते हो। इस गाय को आपने अभी मुझे दान में दिया था। दूसरा ब्राह्मण कहता है, आपने अभी इसी गाय को मुझे दान में दिया है। तो महाराज ऐसा कह करके दोनों ब्राह्मण उस गाय को मेरे द्वार पे छोड़ के चले गए। मेरे द्वारा ये पाप हुआ कि मेरी वजह से 2 ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। तो महाराज इसी प्रकार से भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं जैसे ही यमराज के पास गया तो यमराज ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सब पुण्यों में से एक पाप है, बताओ अब तुम पहले पाप भोगना चाहते हो या पुण्य? तो वो कहता है, हे भगवान, मैंने सोचा मेरे पाप तो एक ही है, पुण्य बहुत ज्यादा है, तो पहले एक पाप है उसको भोग लेता हूं। तो एक पाप भोगने के चक्कर में मुझे यहाँ गिरगिट बना दिया। अब जैसे ही महाराज मैं गिरगिट बना, तो गिरगिट बन के मैंने अनेकों पाप कर डाले। जैसे कि अब गिरगिट का रूप है तो कीड़े मकोड़ों को खाया, सबको खाया, तो अनेकों पाप हो गए। जो मेरे पुण्य थे वो इन पापों से नष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज कहते हैं, एक बार भगवान कहते हैं अपने पुत्रों को, कहते हैं कि मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूं, किंतु कभी ब्राह्मणों की धन की चोरी मत करना, क्योंकि उसकी कोई चिकित्सा भी नहीं है। जो ब्राह्मणों का धन खाता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, उसका कुल विनाश होता है। आज भगवान उस राजा से ये शिक्षा पाकर के अपने राज्य में शिक्षा दे रहे हैं, अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, हे पुत्रों, चाहे कुछ भी करना पड़े, परंतु कभी ब्राह्मण का धन हरण मत करना और कभी ब्राह्मण का धन मत खाना। अगर तुमने किसी गरीब ब्राह्मण का धन खा लिया तो तुम्हारा कुल विनाश हो जाएगा। और मेरे मन को भाए, और मेरे मन को भाए तस्वीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे तस्वीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे मन को भाए, मेरे मन को भाए तस्वीर कन्हैया की, शीशे में
तुझको अपनी निगाहों में, आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। वो मेरा दिल भर है वो मेरा दिल भर है मेरी तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की। जय हो। वो मेरा श्री राधे। तस्वीर कन्हैया की। वो मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तब महाराज ये जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है उनके लिए चिकित्सा भी नहीं मिलते हैं। एक बार कन्हैया से दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता है क्या? दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया वृंदावन को छोड़े हुए हमको अनेकों वर्ष हो गए हैं, क्या तेरा वृंदावन चलने का कभी मन नहीं करता है क्या? भगवान ने कहा, दाऊ भैया हमें तो राज कार्य बहुत करने हैं, आप जाकर घूम आइए। तब महाराज वृंदावन में दाऊ भैया का भव्य स्वागत हुआ। गर्मी खूब पड़ रही थी। दाऊ भैया ने यमुना जी को आदेश दिया कि आप आकर हमें स्नान कराएं। जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया ने क्रोध में आकर हल मूसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। जैसे ही बलराम जी ने आदेश किया, हे यमुना जी आप स्वयं आओ और हमें स्नान कराओ। यमुना मैया नहीं आई तो बलराम जी तो मूसरधारी थे, मूसर से ही क्रोध आया और 3 जगह से यमुना मैया को टेढ़ा कर दिया। जैसे बहती है ना नदी ऐसे ऐसे, फिर इसी प्रकार से 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। तब महाराज जब भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला कि बलराम जी द्वारका में नहीं हैं, तो पौड्रेमक नामक के एक राजा ने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आकर के एक पत्र लिखा। पौड्रिक अपने को भगवान मानता था, उसने नकली गरुड़ और नकली चक्र भी बना रखा था। अब महाराज उसका दूत उसके द्वारा दिए गए पत्र को लेकर आया। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो महाराज बड़े जोर जोर से हंसने लगे और भगवान ने कहा, क्या हुआ उद्धव जी, क्या हुआ, क्यों हंसते हो? तब महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी छुट्टी हो गई है। तब महाराज भगवान समझ नहीं पाए। भगवान कहते हैं, क्या कहना चाहते हो उद्धव जी? तब दूसरे दिन दूसरे वसुदेव जी आ गए हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। आज उद्धव जी भी भगवान से मजाक कर रहे हैं, केशव अब तो दूसरे वसुदेव जी भी प्रकट हो गए हैं और वो पत्र लिख रहे हैं कि मैं ही अकेला वसुदेव हूँ, मैं जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरण हुआ हूँ। तुम झूठ मूठ का अपना नाम वसुदेव रख लिए हो तो उसको त्याग दो। भगवान ने कहा, कह दे हम नए भगवान का दर्शन करने स्वयं ही आ रहे हैं। जैसे ही वो दैत्य भगवान को बड़ी बड़ी धमकी देने लगा तो भगवान ने कहा, हे उद्धव जी उस मूर्ख से कह दो हम स्वयं ही तेरे पास तेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे तो वो दैत्य वहां से भटकता हुआ दबाया तो गरुड़ उड़ते उड़ते आ गिरा। फिर महाराज फिर खटकाया तो सुदर्शन चक्र आ गिरा। जैसे ही भगवान अपनी माया से उस दैत्य को खटकाते हैं तो पहले तो उसका गरुड़ आके गिर गया, फिर महाराज जो उसने नकली चक्र बना रखा था वो आके गिर गया। काशीराज दोनों का उद्धार किया। अब महाराज काशीराज के पुत्र
काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार प्रयोग करके आग बसाने वाली कृत्या को पैदा कर दिया। अब महाराज जैसी कृत्या को पैदा किया, कृत्या का द्वारका में आग बरसाने लगी। जो कृत्या थी वो द्वारकापुरी में आग बरसाने लगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र ने कृत्या के साथ साथ पूरी काशी को ही भस्म कर दिया। तब भोले बाबा ने त्रिशूल पर अपनी पूरी काशी का निर्माण किया। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। जिस समय वो द्वारका में आग बरसाने लगे तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पूरी काशी को ही नष्ट कर दिया। तब भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, हे नारायण ये तुम क्या कर रहे हो। उसी समय भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर पूरी काशीपुरी बसा ली, जो कि नृत्य करने लगी। एक बार नारद जी ने सोचा कि देखें तो भगवान अनेकों रानियों के साथ मध्य में कैसे रहते हैं। और महाराज कहते हैं कैसे हैं। कहीं भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी और उद्धव जी के संग धूत कृणा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं पर नारद जी ने भगवान को सोए हुए देखा, कहीं भगवान घोड़े पर चढ़े हुए हैं। मतलब नारद जी आज केशव के अलग अलग जगह पे अलग अलग दर्शन पा रहे हैं। और कहीं भगवान को घोड़े पे देखा, कहीं हाथी पे देखा, कहीं विचरण करते हुए देखा। भगवान कहीं मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं, पुराणों की कथा सुनाते नजर आ रहे हैं। नारद जी ने अंत में भगवान से क्षमा मांगी। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। जागने के बाद भगवान सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को नित्य ही प्रणाम करते हैं। फिर भगवान अपने सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुधर्मा सभा की विशेषता यह है कि चाहे जितने लोग हों जाएं, किंतु एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद राजाओं के दूत आए और भगवान से उन राजाओं को मुक्त कराने की प्रार्थना की। जैसे जरासंध ने अनेकों को कैद कर रखा था तो एक दूत ने आके भगवान से कहा, हे भगवान आप हमको उस दुष्ट के कैद खाने से छुड़ा लीजिए। उसी समय पांडवों के राजसू यज्ञ का निमंत्रण लेकर नारद जी भगवान के पास आ गए। उद्धव जी से परामर्श लेकर भगवान पहले पांडवों के यहाँ गए। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान भीम और अर्जुन के साथ लेकर विप्र वेश बना करके जरासंध के पास गए। जरासंध ने कहा, आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ हम भी उत्तर काशी से आए हैं, हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। जैसी महाराज कहा युद्ध की भिक्षा दीजिए, तो महाराज जरासंध ने कहा, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान कहते हैं, मेरा परिचय जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा परिचय तो आप स्वयं पहले से ही जानते हो। अनेकों वर्ष पहले, अभी और कुछ ही समय पहले आपने मेरा परिचय जाना था। तो महाराज ये भीमसेन हैं और दूसरे उनके भाई अर्जुन हैं। भगवान परिचय दे रहे हैं कि ये भीमसेन है, ये भीम महाराज हैं, ये इनके भाई अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, इनको तो मैं पहचान गया, पर महाराज आप बताओ आप कौन हो। भगवान कहते हैं, मुझे शत्रुओं का विनाशक श्री कृष्ण कहते हैं। जरासंध ने कहा, तुम वही भगोड़े कृष्ण हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो 2 हड्डी का है, वो क्या लड़ेगा मेरे साथ। तो महाराज अर्जुन की कहने लगे, अरे केशव तुम तो भगोड़े हो, तुम तो रण छोड़ के भाग जाते हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन से मैं क्या युद्ध करूंगा, अर्जुन मुझसे युद्ध करने लायक नहीं है। भीष्म तुल्य बालमम। तब महाराज भीमसेन को भी अवमान हो गया कि हमारे बारे में इसने भगवान को अर्जुन को फेल कर दिया और मुझसे युद्ध करेगा। तब महाराज अनेकों दिन चले युद्ध में भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। तो महाराज अनेकों दिन बाद भगवान की ओर देखा। भगवान ने तिनके को भी भाग में चीर चीर के रख दिया। भीम ने तुरंत जरासंध को
भागो 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 कह के पुकारा। भागों में कई भागों में चीर दिया, किंतु जरासंध फिर भी जुड़ गया। तब महाराज कई बार भीम ने और अर्जुन ने जरासंध को कई बार चीर के रख दिया, परंतु जरासंध अपनी दैत्य शक्ति से बार बार जुड़ जाता है। तब भगवान ने तिनको को चीर दिया। जैसे जरासंध के बाद भगवान ने सब राजाओं को मुक्त कर दिया, जरासंध को चीर फाड़ के फेंक दिया, तब सभी को मुक्त किया। तब महाराज राजसूय यज्ञ में पधारे। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पूजन हुआ और शिशुपाल ने भगवान को अनेकों गालियां दी, अनेकों गालियां दी, परंतु भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दे रखा था, हे बुआ जी, जब तक इसके लिए 100 गाली माफ है, अगर 100 से ऊपर ये एक भी गाली देगा तो वहीं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसी प्रकार से शिशुपाल भगवान को अनेकों गाली देने लगा। जैसे ही 100 से ऊपर गाली हुई तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोले चक्रधारी भगवान की जय। इसी प्रकार से महाराज शिशुपाल का उद्धार किया। अब यहाँ राजसूय यज्ञ में पधारे भगवान। भगवान का नाम दीनबंधु है। उन्होंने किस किस पर दीनों पे कृपा की है, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा। और महाराज श्री कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा। अब महाराज जैसे उस यज्ञ में पधारे, राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसमें सबको काम बांटा गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो महाराज भगवान ने क्या काम लिया कि तुम सब ब्राह्मणों को, सब संतों को भोजन कराओगे, मेरा एक ही काम है, मैं इन सब की झूठी पत्तल उठा के फेंकूंगा। तो भगवान ने एक काम लिया कि सबकी झूठी पत्तल उठा के फेंके। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा। कैसे थे? सुदामा जी ने कहा ब्राह्मण हूं। तब महाराज कहते हैं सुदामा जी का पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा जी को दरिद्रता कहाँ, क्यों दरिद्र कौन ने दी, किसने दी? और दरिद्रता महाराज, दरिद्रता कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल हो। दरिद्रता किसे कहते हैं? जिसकी तृष्णा विशाल हो, जिसका कभी मन नहीं भरता हो, वही दरिद्री है। जिसकी कभी तृष्णा पूरी नहीं होती है। कहते हैं ना, एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, इतने पर भी संतोष नहीं। ये ऐसी डाहीन तृष्णा है। ये तृष्णा हमारे मन की ऐसी है, कभी ये भरती नहीं है। आज हमारे लिए कोई 10 दे दे तो हमारे मन कहेगा अरे 10 से क्या होता है, 20 होता। ऐसे कर कर कहते ना, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे अरे ब्रह्मा है सुखी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अब महाराज एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी। एक राजा के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा क्या आप प्रसन्न हो, आप खुश हो? तब महाराज वो राजा कहता है अरे हम काय के खुश हैं, हमसे तो अच्छा वो महाराजा है, जो महाराजा उसके पास बहुत धन है। अब उस व्यक्ति ने महाराजा से पूछा क्या आप प्रसन्न हो? अब वो महाराजा कहता है अरे हम काय बात के प्रसन्न हैं, प्रसन्न तो वो इंद्र है जिसके पास ऐरापत हाथी है, कल्प वृक्ष है। अब महाराज इसी प्रकार से कहते कहते वो राजा सबसे पूछ लिया, किसी ने इस संसार में ये नहीं कहा कि मैं प्रसन्न हूं। आजकल महाराज लोग अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरे के सुख को देख के ज्यादा दुखी हैं। एक भक्त था, उसने भोलेनाथ की बहुत भयानक तपस्या की और भक्त भी वो कलयुग का ही था। तो भोलेनाथ प्रसन्न होके आए और कहा पुत्र वरदान मांगो, परंतु आज का कुछ ऐसा कार्य है कि तुम वरदान मांगोगे जो उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो कहता है अरे पड़ोसी से जल के तो मैंने तपस्या प्रारंभ की और मैंने तपस्या की, मैं जो तुमसे मांगूंगा वो पड़ोसी को डबल मिलेगा। भगवान कहते हैं हाँ।
अब वो बड़े सोच में पड़ गया कि हमने पड़ोसी के दुख से सुख से दुखी होकर के तो तपस्या की कि इसका जल्दी विनाश हो जाए। तो आज भगवान कहते हैं जो तुम मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो महाराज वो कलयुगी भगत था, तो उसने कहा हे भोलेनाथ, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप मेरी एक आंख को फोड़ दीजिए। भोलेनाथ ने कहा क्यों? वन जब मेरी एक आंख फूट जाएगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही दिया। फिर भगवान ने कहा और दूसरा वरदान। तो दूसरा वरदान वो मांगता है हे भगवान, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे पे सामने एक बड़ा सा कुआं बना दो। भगवान ने कहा कुएं का क्या करेगा? तो भक्त कहता है महाराज, मैं तो अपनी एक आंख से देख के निकल जाया करूंगा, पड़ोसी की दोनों फूटी है वो उस कुएं में गिर के मर जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की सुख को देख के दुखी हैं कि इसका ऐसे मकान कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी बंगला कहां से आ गए। तो अरे उसके ऊपर नारायण के हेतु की कृपा है, तुम ऐसा सत्कर्म करो, उससे जलो मत, उसकी बराबरी करो, ऐसी गोविंद की भक्ति करो और गोविंद से कहो हे नारायण, जैसे आपने इसको सक्षम किया है वैसे हमको भी सक्षम करना। हम पे चाहे कोई दुख आ जाए पर पड़ोसी के लिए कोई दुख मत देना। तो ऐसा जब मन रखेंगे, हम दूसरे का भला सोचेंगे, तभी हमारा भला होगा। हम दूसरे के लिए कुछ 1 रुपया दे नहीं सकते और उससे 10,000 की आशा कर लें तो ये भी गलत है। हमने कभी किसी को 1 रुपया दिया नहीं है और दूसरे से उम्मीद कर लें अंते कस्सी पूरे मिल जाए तो महाराज नहीं मिल पाएंगे। तो इसी प्रकार से महाराज सब सेवा है, सब ये तो सब नारायण की हेतु की कृपा है। हो संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन कागाते तो हंस बनावे। कागाते तो हंस बनावे। कागाते तो हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग पड़ा तू फिर क्यों सोवे। जाग पड़ा तू फिर क्यों सोवे। जाग
बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से इस भागवत शास्त्र को एक बार ब्रह्मा जी ने अपने तराजू में तोला तो सभी शास्त्रों को एक तरफ रखा और इस भागवत शास्त्र को एक तरफ रखा तो तभी ब्रह्मा जी ने इस भागवत शास्त्र को सर्वोपरि शास्त्र बना दिया कि भागवत शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि ये वो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक, एक देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, एक दैहिक, एक जो हमारे देह हमारे शरीर से कष्ट उत्पन्न होता है वो होता है दैहिक दैविक भौतिक, एक जो संसार के द्वारा दिया गया कष्ट है। इस प्रकार से तीन प्रकार के कष्टों का कल्याण करती है ये श्रीमद् भागवत कथा। आज तक जिसने भी भागवत कथा सुनिए, अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं अब हम चलें, परीक्षित जी कहते हैं हाँ हम भी आज मरेंगे। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन तुम कभी नहीं मरोगे, तुम परमात्मा के अंश हो। सुखदेव जी ने स्पर्श से परीक्षित जी को ज्ञान देते हुए कहा क्या राजन तुम मरोगे? तो महाराज बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं, बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं हे राजन जब हमने कभी जन्म ही नहीं लिया है तो हम मरेंगे क्यों? बोलिए भागवत भगवान की जय। देखो आज तक हमने और आपने कथा सुनी, अब कथा के बाद में एक श्लोक का आप और हम सब लोग पाठ करेंगे। ऐसा कहते हैं, ऐसा भागवत शास्त्र में लिखा है, जिसने पहले दिन से आखिरी दिन तक कथा नहीं सुनी, जो आखिरी दिन कथा में 7वें दिन इस श्लोक का पाठ कर लेता है तो उसको संपूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। आप लोग हाथ जोड़ेंगे और सभी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के कीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनाः तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। अगर किसी ने नहीं बोला हो वो हाथ जोड़ के दोबारा बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनाः तम नमामि हरिम परम। 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 बोली भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बोली भागवत भगवान की जय। आज आपके यहाँ पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला नभ ज्योत जलाने वाला। हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही वो हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांत दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जगमंगल के आरते पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर बंद पंथ खोल सद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हर राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही और राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही जग के मधुसूदन के आरते पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे पुष्पांजलि।